Hi, Jevan Padesi is back with something very, very sweet. I was just looking up anxiety and stress. They have taken about the whole of our lives. I think हम लोग आजकल जिस day and time में रह रहे हैं, anxiety और स्ट्रेस दो ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी रोज़मर्रा की साथी बन गए. I was reading Quran. I'm a basic student of Quran for the last 15 years. I'm trying to understand Quran. और कुछ verses मैंने निकाली थी. They've helped me, so I thought I'll share it with you. अच्छी बात को हमेशा शेयर करना चाहिए. 5 verses of Quran to keep you calm. You know, हैं तो बहुत सारी हैं लेकिन मुझे ये 5 स्ट्राइक की थी, so I thought चलिए. Number 1 is from Surah Baqarah 286 ayah. Allah does not burden a soul beyond that it can bear. ये मेरी बहुत ही फेवरेट आयत है और मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ बिकॉज इसकी अगर आप डीप थॉट में जाएं और थोड़ा सा अपना ब्रॉडन करें तो आपको समझ आती है कि हमारे ऊपर जब कैलामिटी आती है तो हमारी सबसे पहले ये होती है कि वाई मी, वाई डिड हैपन टू मी, अल्लाह इज़ नॉट नाउज़ुबिल्लाह फेयर टू मी, मेरे साथ अल्लाह ने ऐसा क्यों कर दिया, मुझे ही ऐसा क्यों हुआ. हम अपने ऊपर ये सवालात करने शुरू कर देते हैं. लेकिन अल्लाह ने यहाँ पे हमें अश्योरिटी दी है. इन सो मेनी वर्ड्स ही सेड कि अल्लाह डज नॉट बर्डन अ सोल बियॉन्ड इट कैन बेयर. तो इसका मतलब है, देखिए आप छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ. बीइंग अ मदर तो मैं आपको एक माँ की एग्जांपल दे सकती हूँ कि जब आपके बच्चे होते हैं तो आपको पता होता है कि ये बच्चे की लिमिट क्या है, ये कहाँ तक ले सकता है स्ट्रेस, और ये दूसरा बच्चा आपका कहाँ तक ले सकता है, तीसरा और चौथा, मतलब जितने भी आपके बच्चे हैं उनमें से आपको सबको पता होता है कि कौन सा बच्चा आपका कितना ज़्यादा स्ट्रेस ले सकता है. कुछ बच्चे होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रेस लेके भी चल जाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो स्ट्रेस नहीं ले सकते, तो आप उनको उस तरह से आप उनको डील करते हैं. हम सब अल्लाह के बच्चे हैं और अल्लाह के अंतर बाहर से हमें जानता है. उसको पता है हम कितना स्ट्रेस ले सकते हैं और कितना नहीं ले सकते, तो वो हमें उतना ही देता है जितना हम ले सकते हैं. इसमें जब सबसे अच्छी बात यह है कि जब हमारे पे स्ट्रेस आता है और जब हम पे कोई कैलामिटी आती है तो आप अल्लाह के आगे झुके, उससे माफ़ी मांगे. और अल्लाह से माफ़ी मांगना जो है वो सबसे बड़ी जो दुआ है इन द टाइम ऑफ कैलामिटी इज़ अस्तगफिरुल्लाह. कई दफ़ा ऐसे होता है कि हम कुछ ऐसी हरकतें बातें कर जाते हैं, इंटेंशनली कर जाते हैं, अनइंटेंशनली कर जाते हैं, जो हमें खुद को नुकसान पहुंचा जाती हैं. हमें पता नहीं होता लेकिन वो हमें खुद को नुकसान पहुंचा जाती हैं. और अल्लाह हमें थोड़ा सा ज़रा झटका दे के बताता है कि नहीं, यू आर गोइंग ऑन द रॉन्ग वे, वापस आओ. तो देखना है ज़रूरी. अल्लाह हम पे कभी भी कोई भी बात जो है हम पे ज़ोर ज़बरदस्ती या हमारी बॉडी या हमारी मेंटल हेल्थ पे हमें इतना नहीं करता कि हम टूट जाएं. वो हम खुद टूटते हैं या वो हमें शैतान आके उसका, क्योंकि जब हमारे पे कोई कैलामिटी आती है तो शैतान सबसे पहले हमारे साथ होता है. वो उसको मौका मिला होता है ना, डोर खुलता है उसका, तो वो सबसे पहले हमारे साथ. तो बहुत ध्यान रखिए कि जब भी कोई ऐसी बात हो या कोई प्रॉब्लम आए, सूरह बकरा की 286 आया पढ़िए और अश्योरिटी है अल्लाह की तरफ से. और जब अल्लाह को ये अश्योरिटी देता है तो वो तो हरफ आखिर है. दैट इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ. इस बात को ध्यान में रखिए. दूसरी बात जो थी दैट इज़ अल-तलाक की आयत है कि तीसरी वर्स है ये. एंड whoever relies upon Allah then he is sufficient for him. ये सूरह मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे बहुत इंट्रिग करती है. दिस इज़ वाई आई वॉन्टेड टू शेयर दिस विद यू कि देखिए अल्लाह जो है, हम अल्लाह के ऊपर रिलाय करें. बेसिक जो इसके पहली वर्स है वो ये है कि रिलाय अपॉन अल्लाह. और कितने लोग हैं, नाउ सिट बैक वेरी ऑनेस्टली एंड बी ट्रू टू योर सेल्फ, हम में से कितने लोग हैं जो हम वाकई एट द टाइम ऑफ प्रॉब्लम अल्लाह पे रिलाय करते हैं. वेरी 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 गुड क्वेश्चन. मुझे या किसी और को आप कुछ भी कह सकते हैं, अपने आप से अपने दिल में पूछिए कि जब आप पे कोई प्रॉब्लम आती है, व्हाट डू यू डू, हाउ डू यू रिएक्ट एट दैट फर्स्ट मोमेंट, बिकॉज दैट फर्स्ट मोमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. वहाँ पे करना चाहिए बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह. इनमें से कुछ भी पढ़िए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कुछ भी पढ़िए पर इनमें से पढ़िए. इसलिए क्योंकि जब भी आप के ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस बात को यकीन कीजिए कि आप उसके बनाए हुए हैं और वो ही आपके लिए सफिशेंट है. मुझे अब याद नहीं आ रही, फिलबदी याद नहीं आ रहा कौन सी हदीस का नंबर है. अगर मुझे मिल गया तो मैं लिख दूंगी, नहीं तो ये हदीस हम सब जानते हैं कि रसूल पाक ने ये कहा था कि अगर आपको जूते का तस्मा भी चाहिए तो अल्लाह से मांगिए. तो
अल्लाह पे भरोसा करना सीखिए। लोग बनाए हुए हैं, लोग जो है अब हम लोगों के पास चले जाते हैं मदद मांगने, लोग तो अल्लाह के बनाए हुए हैं, उनको भी तो अल्लाह ने ही पावर दी है ना। और अल्लाह अगर चाहेगा तो उनको तौफीक देगा कि हमारी हेल्प करे, अल्लाह अगर नहीं चाहेगा तो उनको तौफीक ही नहीं होगी कि वो हमारी हेल्प करें। और इसकी छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देखती हूँ कि एक बच्चा जो है वो रिलाय करता है अपने पेरेंट के ऊपर, ठीक है, उसको खाना मिल रहा है वक्त पे, उसको कपड़े मिल रहे हैं, उसके स्कूल की फीस जा रही है, या जो भी उसकी ज़रूरियात हैं वो पूरी हो रही हैं, तो ही रिलाइज ऑन हिज पेरेंट्स। ठीक है, उसको पता है कि मेरे पेरेंट्स कर देंगे, दिस इज रिलायंस। वी रिलाई ऑन द मर्चेंडाइज, हमें पता है हम जाएंगे शॉपिंग करने, उस रैक में वो चीज़ पड़ी हुई है, क्यों पड़ी हुई है, क्योंकि मर्चेंडाइज जो है वो आई हुई है, जो मर्चेंट से उन्होंने मंगवाई हुई है, उन्होंने रखी हुई है, द थिंग इज वर्किंग, द वर्ल्ड इज वर्किंग, अपने इस सर्कल में द वर्ल्ड इज वर्किंग। रिलायंस है, हम उन पर रिलायंस करते हैं। तो जो कंपनी में जिसमें आप काम करते हैं, आपका एम्प्लॉय, जो आपका जो बॉस है, वो सारा वक्त तो आपके डेस्क के ऊपर आके खड़ा नहीं होता ना आपको चेक करने, ही रिलायज ऑन यू, ही नोज दैट ही इज गिवन यू अ जॉब एंड दैट यू विल डू इट। ठीक है, तो कंपनी रिलायज ऑन द एम्प्लॉयज। तो आप एज एम्प्लॉई जब अपने कंपनी के लिए काम कर सकते हैं, आप उनकी दी हुई डेडलाइंस और उनकी दी हुई जो भी काम है उसको आप करते हैं, बिकॉज यू वांट टू अचीव समथिंग। यही चीज़ आप इस्लाम की तरफ ले आइए, अल्लाह की तरफ ले आइए। हम अल्लाह को ना बहुत फ्रेम्ड को क्या कहते हैं, मैं लिख दूंगी, मुझे लफ्ज़ याद नहीं आ रहा। फ्रेम्ड इज़ लाइक हम उसको स्ट्रेंजर बना देते हैं अल्लाह को ना, कि अल्लाह कुछ और है, अल्लाह कुछ और नहीं है, अल्लाह हमारे दिलों में है, अल्लाह हमारे साथ है। हमें अल्लाह को रिकग्नाइज करने की ज़रूरत है। तो अल्लाह को रिकग्नाइज कीजिए, बिकॉज ही इज़ सफिशेंट फॉर अस। उसने हमें बनाया है, उसने हमें ये सब कुछ दिया है, वो चाहेगा तो हमसे ले लेगा, वो चाहेगा तो हमें इससे भी ज़्यादा दे देगा। ही इज़ सफिशेंट फॉर अस। ये दिल में सुकून ले आएंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगी, होंगी नहीं, दे विल नॉट बी इम्पोर्टेंट इनफ। सूरह आल इमरान की 139 आया है, तीसरी वाली। अल्लाह हमसे फरमाते हैं, डू नॉट लूज होप nor be sad. You will surely be victorious if you are a true believer. अच्छा, इसमें ये जो ट्रू बिलीवर वाली लाइन है ना, इसको समझने में मुझे बहुत टाइम लगा, बिकॉज डाउट्स इंसान को होते हैं, एंड आई वॉन्टेड टू रियली नो व्हाट अ ट्रू बिलीवर इज़। और ट्रू बिलीवर, जब मैं उस जगह तक पहुंची तो मुझे लगा कि ट्रू बिलीवर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, you know, because what is a true believer? A true believer is a person who really like believe on Allah with the whole heart. ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह हम साथ जरूर पढ़ते हैं, बट इसका जो पहला है ला इलाहा इल्लल्लाह, so this is a true believer, which means there is nothing but one true God. Nothing जब आप लेते हैं, that nothing is the second part of the true believer. They are both interconnected. Nothing, हम क्या कह रहे हैं nothing? हम पढ़ते हैं तो हमारे घर में कितनी दफ़ा दिन में पढ़ लेते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। कभी हमने बैठ के सोचा है what are we saying? There is nothing but one Allah. Nothing जो है, nothing means कि हमारा कुछ भी नहीं है। हम जिस चीज़ पे इतना ज़्यादा शोर मचाते हैं, ये ज़िंदगी, एक सांस जो हम लेते हैं उससे अगला सांस आने के लिए भी हमें अल्लाह से इजाज़त होती है। तो हम अपने आप को क्या समझते हैं, हम इतनी ज़्यादा नाउज़ुबिल्लाह अपने आप को पता नहीं क्या समझ लेते हैं, फने खान समझ लेते हैं, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह इज़ द पावर ओवर ऑल, नॉट अ लीफ फॉल्स डाउन अनलेस अल्लाह विल्स इट टू। तो जिस अल्लाह ने ये दुनिया इतनी ज़्यादा बैलेंस में रखी हुई है, वो हमें अकेला कैसे छोड़ देगा? और ये जो डू नॉट लूज होप नॉर बी सैड, वाई डू वी लूज होप एंड वाई आर वी सैड? बिकॉज वी आर सैड बिकॉज वी लूज होप, वी लूज होप बिकॉज वी आर सैड। और ये दोनों बातें जो हैं, ये एक दूसरे से इसलिए इंटरनेट कनेक्ट करती है कि हमें शैतान आके पकड़ लेता है। हमें अपनी जो हमें चाहिए होता है, कई दफ़ा नहीं, बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि हमें कुछ चाहिए, कुछ बहुत ज़रूरी चाहिए, बहुत ज़ोर की चाहिए, बट वो हमें नहीं मिल रहा, हमारे पास नहीं है, हमें नहीं मिल रहा। तो इंस्टेड ऑफ दिस कि हम मसला बचा के अल्लाह से मांगे कि अगर हमारी किस्मत में नहीं भी लिखा, देयर आर थिंग्स जो हमारी किस्मत में नहीं भी लिखी होती। ये भी सवाल मुझसे बहुत सारे लोग करते हैं कि जी हमारी तो किस्मत लिखी हुई है, तो फिर व्हाट्स द पॉइंट? देयर इज़ अ पॉइंट, क्योंकि अगर आपकी किस्मत में नहीं भी लिखा हुआ
تو آپ اللہ سے مانگیں اور اس کی قدرت سے کیا بعید ہے کہ وہ آپ کو دے دے، بیکاز تو بے نیاز ہے، وہ آپ کو دے سکتا ہے. وہ دیکھے گا میرا بندہ مجھ سے اتنی پیار سے مانگ رہا ہے، اس کے لیے کیا پرابلم ہے. صرف آپ کی برتھ اور آپ کی ڈیتھ جو ہے وہ چینج نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، وہ پکا ہے. لیکن باقی ساری چیزیں جو آپ کی زندگی میں لکھی ہوئی ہیں وہ آپ کی دعا پہ. کیا پتا آپ کی دعا اللہ نے یہی لکھا ہو کہ آپ دعا کرو گے تو آپ کو ملے گا. You know what I mean? تو دعا is very very important. Never ever lose hope in Allah's رحم، کیونکہ وہ الرحمن ہے، الرحیم ہے. الرحمن کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی ہوئی، اگر آپ وہ جا کے دیکھ لیں. الرحمن میرے روٹے کھڑے، اس قدر خوبصورت لفظ ہے اور اتنا بڑا لفظ ہے، میں اب یہاں پہ ایکسپلین نہیں کر سکتی، اس کی اتنا زیادہ میگنیٹیوڈ ہے اس لفظ کا. And Allah has promised us, you will surely be victorious. ٹھیک ہے، جب اللہ نے کہہ دیا تو پیچھے تو کچھ رہ ہی نہیں کیا نا. اللہ نے کہا کہ we will surely be victorious if we are true believers. اگر ہم اللہ سے مانگے تو ہم فلاں سے مانگ لیتے ہیں، فلاں سے مانگ لیتے ہیں، جا کے اس کو کہہ دیا میری یہ پرابلم سالو کر دو. آج کل ایک کہہ لیں رواج ہی چل پڑا ہے یہ جادو ٹونا کرانے کا، لوگوں کے پاس تعویذ دھاگے کروانے کا. ایک ماڈرن، آئی ڈونٹ نو وائی اٹ از کالڈ ماڈرن، بٹ اٹ از ماڈرن. جو میں خبروں میں سنتی ہوں، پلیز ٹو ٹیل می اف آئی ایم رانگ، آئی ہوپ آئی ایم رانگ، بٹ دس از واٹ آئی سی، کہ بہت زیادہ اس چیز کا رواج چل پڑا ہے. they can't help us. اگر وہ ہمیں ہیلپ کر رہے ہوتے تو آپ نے کبھی دیکھا کہ یہ لوگ خود کس طرح کی جگہوں پہ رہتے ہیں؟ اگر وہ ہیلپ کر سکتے ہوتے تو اپنے آپ کو ہیلپ نہ کر لیتے؟ nobody can help, nobody can help except Allah. So ask Allah for help. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. یہ بھی ہے، مجھے اس کا نام یاد نہیں آ رہا، اگر میں مل گئی تو میں آپ کو لکھ دوں گی، لیکن یہ سورہ بقرہ میں ہی ہے، if I'm not very sadly mistaken. I'll have to go back and look. اس کے علاوہ ایک لفظ ہے جس پہ جو اس پہ آتا ہے، یہ 4th جو پوائنٹ میں نے لکھا ہے اس پہ، I'm just in love with that. بٹ پہلے میں آپ کو یہ پڑھ کے سنا دوں. The 4th one is no misfortune ever befalls except by the permission of Allah. And whoever has faith in Allah, he will guide his heart. اب یہ تھرڈ والی سے ہی ریلیٹ کریے، جو میں نے آپ کو تھرڈ والی بتائی اسی سے ریلیٹ کریے کہ ڈو ناٹ لوز ہوپ. اور اس میں کہہ دیے کہ نو مس فارچون ایور بفالز ایکسپٹ the will of Allah. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی کانٹرڈکٹ کر رہا ہے. کانٹرڈکٹ نہیں کر رہا، دے آر کمپلیمنٹنگ ایچ ادر، ناٹ کانٹرڈکٹنگ ایچ ادر. اس لیے کیونکہ اللہ نے ہمارے لیے سب کچھ لکھ دیا ہے. میں نے پہلے آپ کو بتایا اللہ نے ہمارے سب کچھ لکھا ہوا ہے، تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ہمارا دل ایک دھڑکن لے کے دوسری دھڑکن تب تک نہیں ہوتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. پتہ نہیں گرتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. سورہ کاف اگر آپ نے پڑھی ہو تو اس میں یہ ہے کہ جو بھی وہ جو حضرت خضر جو کہا ہے، نام نہیں لیا گیا لیکن ہم ازیوم کرتے ہیں کہ حضرت خضر تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے جو جرنی کی تھی اس میں بھی یہی تھا. اٹ واز بلائنڈ فیتھ. وہ بچہ انہوں نے مار دیا، حضرت موسیٰ نے پوچھا کیوں مارا. کشتی انہوں نے تباہ کی، حضرت موسیٰ نے پوچھا کیوں تباہ کی. وہ دیوار انہوں نے بنا دی بغیر اجرت لیے، انہوں نے پوچھا کیوں. سو دے ور آل لائک پرمیشن فرام دا پرمیشن آف اللہ. اللہ نوز بیسٹ. ٹھیک ہے. پرابلم ہماری اس جگہ پہ اس آیت میں جو آتی ہے، جو مجھے سمجھ آتی ہے، وہ یہ ہے کہ وی ڈو ناٹ بلیو ان Allah's ways. ہم لوگ بہت بڑی بات میں کرنے لگی ہوں، اللہ ہمیں معاف کرے. ہم لوگ چاہے نہ چاہے، ولنگلی انولنگلی، اس چیز میں ہوتے ہیں کہ وی نو بیٹر، وی کین ڈو بیٹر، وچ از ناٹ کریکٹ. جیسے میں نے یہ پیچھے کہا the definition of a true believer, this fits into this thing as well. We have to be a true believer. Unless you are a true believer, you cannot accept what is coming towards you. And if you do not accept what's coming towards you, you cannot react the way Allah wants you to react. اس بات کو غور سے سنیے جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں، بہت ڈیپ ہے. اور یہ ساری بات جو ہے یہ یہاں پہ آتی ہے اور یہاں پہ آتی ہے. ہم لوگ کو ہمارا جو ٹریجڈی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں. قرآن پڑھ لینا جو ہے وہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. ہم میں سے میرے خیال میں ہر انسان نے پتہ نہیں کتنی دفعہ قرآن پڑھا ہوگا. دیٹ از نو کرائٹیریا ایٹ آل.
खूबसूरत खूबसूरत तरीके से तलावत कर लेना, इट्स ऑलवेज गुड, ऑफ कोर्स खूबसूरत तलावत इज़ ब्यूटीफुल, बट खूबसूरत तलावत कर लेना जो है वो आपके अपने लिए है, लेकिन उसको समझना आपके अपने लिए है, आपकी आखिरत के लिए है और आपके इर्द गिर्द के लोगों के लिए है। एक यहाँ पे हदीत है जो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी आपको, मुझे बहुत इसमें रेलेवेंट लगी और ये अच्छी है। इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से ये रिवायत है कि he said, one day I was riding behind Prophet when he said, oh boy, I will instruct you in some matters. Protect the commandments of Allah. He will preserve you. Safeguard his rights. He will be ever with you. If you seek help from Allah alone, जो मैंने पहले कहा है आपको. And if you need assistance, supplicate to Allah alone for help. ये जो बात मैं पीछे करके आई हूँ. And remember that if all the people gather to benefit you, they will not be able to benefit you except that which Allah has foreordained for you. And if all of them gather to harm you, they will not be able to afflict you with anything other than that what Allah has predestined for you. The pens had been lifted and the ink had dried up. Al-Tirmidhi की है ये हदीस. इसमें यही बात जो मैंने आपको कही है कि ठीक है, अल्लाह ने लिखा है, it is predestinated for us, the pens have been lifted, Allah has written everything, but अल्लाह ने हमें ये साथ चॉइस दी है दुआ की. दुआ की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, दुआ की बहुत ज़्यादा पावर है. मैं एक और वीडियो बनाऊंगी आपको द बेस्ट टाइम्स जब हमें दुआ मांगनी चाहिए, बट दुआ इन इट सेल्फ इज़ वेरी वेरी पावरफुल, और दुआ कैन चेंज योर डेस्टिनी, दुआ कैन चेंज योर लाइफ ऑल टुगेदर. हमें सिर्फ दुआ मांगने का तरीका आना चाहिए, और दुआ मांगने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है आजिज़ी. दुआ मांगने का सबसे बेहतरीन तरीका जो है, दुआ मांगने का सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो सजदा है. सजदे में गिर जाइए, कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो सजदे में गिर जाइए और अल्लाह से दुआ कीजिए. हमारे दिलों के हाल जानता है. He knows what we are asking for. I'm sorry, I just got carried away. The fifth one जो मुझे बहुत ज़्यादा इंट्रीग की थी, ये सूरह बकरा की 153 आया है. O you who have believed, seek help through patience and prayer. Indeed, Allah is with the patient. जज़ाकल्लाह. यही बात जो मैंने आपको पहले कही है कि जब हमारे पर कोई कलामिटी आती है, जब हमारे पर कोई प्रॉब्लम आती है, जब हमारे पर कोई मुसीबत आती है, तो उस वक़्त सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह. अस्तगफिरुल्लाह. अल-मुस्तान. अल-मुस्तान जो है वो इट इज़ सच a beautiful ayah, al-mustaan. I am just in love with this word. This word means the one sought for help. Al-mustaan. ये सूरह यूसुफ में आई थी. मैं सूरह यूसुफ स्टडी कर रही हूँ. मैं सारी तो आपको ज़ाहिर है नहीं उसका कर सकती, लेकिन उसमें जैसे जो मैंने समझा है और जो वो है उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊँगी जल्दी, मैं वो भी अपलोड करूँगी. बट यहाँ पे जो मुझे कहना है वो ये है कि अल-मुस्तान जो है वो हम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब उनके बच्चे आए थे और उन्होंने कहा था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िया खा गया है. एंड ही न्यू कि भेड़िया नहीं खाया, बिकॉज उन्होंने अभी बहुत काम करने थे, और उन्होंने जो उससे पहले जो देखा था, ड्रीम देखा था, तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ऑब्वियसली पैगंबर थे, उनको पता था कि ये नहीं है, बट ही उनके पास टेंजिबल प्रूफ नहीं था कोई ना. वो क्या करते? तो उन्होंने क्या कहा? अल-मुस्तान. अल्लाह अल-मुस्तान उन्होंने लफ्ज़ कहे थे, और उस मुस्तान का मकसद है द वन सॉट फॉर हेल्प, कि अब तो अल्लाह ही इस सबर जो है उसका वो है. और द लिटरल मीनिंग ऑफ मुस्तान इज़ ब्यूटिफुल सबर. मुझे इस लफ्ज़ ने इतना इंट्रीग किया, ये जब मैंने पढ़ा था बहुत अरसा पहले, जब मैंने पढ़ा था तो मुझे इसको समझने में बहुत टाइम लगा. और इसका ये जो लफ्ज़ अल्लाह ने कहे हैं कि वी शुड सीक हेल्प थ्रू पेशेंस एंड प्रेयर, दिस इज़ द मीनिंग ऑफ अल-मुस्तान. क्योंकि
अलमुस्तान का मतलब है कि हम एक अल्लाह से पेशेंस से और प्रेयर से अल्लाह से दुआ करें और अल्लाह से मांगे, क्योंकि अल्लाह जो है वही दे सकता है, उसके अलावा और कोई नहीं दे सकता। हमें अल्लाह ने ही देना है। और ये है इसमें पहला मीनिंग जो है अलमुस्तान का, इट इज़ द वन सॉट फॉर हेल्प। एंड उसके अलावा है यहाँ पे दैट आई आस्क फॉर हेल्प फॉर असिस्टेंस, ये सेकंड मतलब है इसका। और जो थर्ड इसका मतलब है उसका है कि जो इसका मिडिल एज्ड इसका मतलब है, क्योंकि जो अरबी लैंग्वेज है उसके एक लफ्ज़ के बहुत सारे मतलब होते हैं, लेकिन यहाँ पे जिस जिस चीज़ को अल्लाह ने रेफ़र किया है, जिस मतलब को हम लेके चल सकते हैं, दैट इज़ द वन सॉट फॉर हेल्प। अल्लाह इज़ द ओनली वन वी कैन सीक फॉर हेल्प, ही इज़ द ओनली वन हु कैन हेल्प अस। तो इधर उधर जाने की, लोगों से पूछने की, लोगों के सामने अपने किस्से बयान करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज नोबडी कैन हेल्प यू, नोबडी इज़ इंटरेस्टेड। आजकल की दुनिया इतनी ज़्यादा फास्ट हो गई है कि लोगों के पास ऐसे ही टाइम नहीं है कि वो हमारी प्रॉब्लम सुने। तो अल्लाह से कहिए, क्योंकि अल्लाह ही सुनेगा और अल्लाह ही उसको हेल्प को करेगा हमें, और अल्लाह ही उसको सॉर्ट आउट करेगा। टिल देन, जर्मन परदेसी, मेल सुरख।